उत्तराखंड के 3 मंदिर जिनसे जुड़ा है कलयुग का अंत। अगर इनमें से एक भी टूटा तो दुनिया खत्म हो जाएगी। आखिर क्या है इन 3 मंदिरों का खास रहस्य? ऐसी धरती जिसके कण कण में देवताओं का वास है, जहां हर एक कोस पर मौजूद मंदिर अनोखा और चमत्कारी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ की हवा सीधे स्वर्ग से आती है, जिसके पानी में अमृत जैसा स्वाद है। उस देवों की भूमि उत्तराखंड को अब किसी की नजर लग चुकी है। आज उत्तराखंड बर्बादी की कगार पर है, क्योंकि इस समय आसमान से आफत बरस रही है। अलकनंदा नदी का प्रचंड रूप हो या फिर लगातार बादल फटने की घटनाएं, ये सब कहीं न कहीं उत्तराखंड में हो रही प्रलय का कारण है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या इस प्रलय की भविष्यवाणियां पहले ही हो चुकी हैं? क्या कलयुग का अंत उत्तराखंड से ही शुरू होगा? ये हम नहीं, वो 3 मंदिर कहते हैं, जिनकी कथाओं में कलयुग के अंत का वर्णन किया गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उत्तराखंड के उन 3 रहस्यमय मंदिरों के बारे में जो कलयुग के अंत का कारण है, क्योंकि अगर इनमें से एक भी मंदिर को कुछ हुआ तो उत्तराखंड से ही कलयुग के अंत की शुरुआत होगी। नंबर 3 पर मौजूद है नरसिंह मंदिर। जोशीमठ में 1000 साल पुराना एक प्रसिद्ध नरसिंह भगवान का मंदिर है, जिसे सब भविष्य बद्री भी कहते हैं। जब ठंड के मौसम में बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तो भगवान बद्रीनाथ इसी मंदिर में आकर विराजमान होते हैं। ये भगवान बद्रीनाथ की शीतकालीन गद्दी है। कहते हैं इस मंदिर में जो नरसिंह भगवान की मूर्ति है, उसका एक हाथ धीरे धीरे टूट रहा है, और जिस दिन ये हाथ टूट जाएगा उस दिन बद्रीनाथ पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा और कलयुग का भी अंत हो जाएगा। कहते हैं 8वीं शताब्दी में कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापिंड द्वारा इसे बनवाया गया था, लेकिन इस मंदिर की असली नींव पांडवों द्वारा रखी गई थी। फिर इसके बाद 8वीं शताब्दी में 12 साल की उम्र में आदि गुरु शंकराचार्य हिमालय क्षेत्र की ओर आए, तो उन्होंने जोशीमठ में भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह भगवान की प्रतिमा स्थापित की, क्योंकि भगवान नरसिंह को वो अपना इष्ट देव मानते थे। इस मंदिर में आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी आज भी मौजूद है, जिस पर बैठकर वो तप और ध्यान करते थे। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि भगवान नरसिंह की 10 इंच की मूर्ति जो शालिग्राम पत्थर से बनी है, खुद यहाँ प्रकट हुई थी। लेकिन इस मूर्ति का रहस्य सबसे बड़ा विषय है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि भगवान नरसिंह की प्रतिमा की राइट हैंड साइड की भुजा पतली है और ये हर साल धीरे धीरे पतली होती जा रही है। केदार खंड के सनंत कुमार संहिता में बताया गया है कि एक दिन भगवान नरसिंह का ये हाथ टूटकर गिर जाएगा, और जिस दिन ये घटना होगी नर और नारायण नाम के पहाड़ आपस में मिल जाएंगे और भगवान बद्रीनाथ का धाम विलुप्त हो जाएगा। तब जोशीमठ के तपोवन क्षेत्र में भविष्य बद्री मंदिर में ही बद्रीनाथ के दर्शन होंगे और इसी के साथ ही कलयुग का भी अंत हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो हमारे पुराणों में इस मंदिर को भविष्य बद्री के नाम से संबोधित किया हुआ है। इस मंदिर के पास एक पत्थर भी है जिस पर आदि गुरु शंकराचार्य ने कुछ लिखा हुआ है। कुछ विद्वानों का मानना है कि शायद ये कोई भविष्यवाणी है जो प्रलय का संकेत देती है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि आज तक कोई भी इस लिखाई को पढ़ नहीं सका है। बाकी जोशीमठ मंदिर हो या भगवान बद्रीनाथ का मंदिर या फिर नरसिंह भगवान की रहस्यमय मूर्ति, इन सब के बारे में क्या मानते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नंबर 2 पर है धारी देवी मंदिर। उत्तराखंड के 4 धाम के संरक्षक के तौर पे पूजे जाने वाली माता धारी देवी, जिनके बारे में कहा जाता है कि जिस दिन इनका मंदिर टूट जाएगा उस दिन उत्तराखंड तबाह हो सकता है और कलयुग का अंत भी। ये मैं नहीं, हमारे पुराण और उत्तराखंड के लोगों का दावा है, क्योंकि 2013 में आई केदारनाथ बाढ़ की वजह भी यही मंदिर था। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के कलियासौड़ नामक स्थान में धारी गांव में अलकनंदा नदी के बीचों बीच माता का मंदिर विराजमान है। धारी देवी जो कि एक रहस्यमय देवी है और उनके चमत्कार उनसे भी ज्यादा रहस्यमय। कहते हैं मंदिर में रखी माता की मूर्ति दिन में 3 बार रूप बदलती है। सुबह वो छोटी बालिका के रूप में, दिन में यौन अवस्था में और शाम को वृद्ध अवस्था में रहती है। कहते हैं मां धारी के 7 भाई थे, जिन्होंने माता धारी देवी को मार डाला और उनका सर धड़ से अलग कर नदी में बहा दिया। एक व्यक्ति को माता धारी देवी का सिर मिला
और उसने उन्हें एक पत्थर पर रख दिया। माता का वो सिर आज भी धारी देवी मंदिर में विराजमान है। साथ ही उनका धड़ वाला हिस्सा रुद्रप्रयाग काली मठ में है और मां मैथानी के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर की कड़ी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उत्तराखंड सरकार लेती है, क्योंकि माना जाता है कि 2013 उत्तराखंड के केदारनाथ में आई आपदा, जिसे सब हिमालयी सुनामी के नाम से जानते हैं, वो इसी मंदिर की वजह से आई थी। आपने सही सुना, 2013 की उत्तराखंड आपदा को लोग माता धारी देवी की मूर्ति के स्थान परिवर्तन से जोड़ते हैं, क्योंकि जिस दिन मूर्ति को उसके मूल स्थान से हटाया गया, उसी दिन केदारनाथ में भयंकर बाढ़ और विनाश हुआ था। कहते हैं कि धारी देवी की मूर्ति को नदी के पार एक डैम प्रोजेक्ट के लिए हटाना पड़ा था। ये विडंबना है कि जिस दिन मूर्ति को उनके मूल स्थान से हटाया गया, उसी दिन केदारनाथ में भारी बारिश और बाढ़ आई, जिससे तबाही मची। बहुत से लोगों का दावा है कि जिस दिन यह मंदिर टूटेगा, उस दिन देवों की भूमि उत्तराखंड से ही संपूर्ण विश्व की तबाही शुरू हो जाएगी और कलयुग का अंत भी हो जाएगा। हाल फिलहाल धारी देवी मंदिर उत्तराखंड में चल रही तबाही और मौसम की मार से लगभग डूब चुका है। इस विषय पर हमने भी एक वीडियो बनाई है, आप चाहे तो उस लिंक पर क्लिक कर इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही आई कार्ड बटन पर क्लिक कर भी इस वीडियो की तमाम जानकारी बटोर सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं नंबर 1 पर मौजूद सबसे रहस्यमय मंदिर की, और ये है पाताल भुवनेश्वर गुफा। धरती पर मौजूद एकमात्र ऐसा मंदिर जहां से केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ के दर्शन होते हैं। कलयुग के अंत और प्रलय के दिन से जुड़ा यह मंदिर, जिसे सब पाताल भुवनेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं, भगवान शिव को समर्पित एक ऐसा मंदिर जहां आज भी भगवान गणेश का कटा हुआ सिर मौजूद है और जो अपने भीतर बहुत से रहस्यों को समेट कर बैठा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से तकरीबन 90 किलोमीटर पर स्थित है पाताल भुवनेश्वर मंदिर, जिसका संपूर्ण उल्लेख हमारे पुराणों में भी उपलब्ध है। पौराणिक भविष्यवाणियों पर गौर करें तो इस मंदिर के भीतर दुनिया के समाप्त होने का रहस्य मौजूद है। ये मंदिर कलयुग के समापन और प्रलय आने की बात को दोहराता और कहता भी है। दरअसल ये मंदिर किसी पहाड़ पर नहीं, बल्कि एक गुफा के भीतर मौजूद है, जिसकी वजह से इसका रहस्य और भी अधिक बढ़ चुका है। ये गुफा देवदार के वृक्षों से पूरी तरह से घिरी हुई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग के सूर्यवंश कुल से अयोध्या के राजा ऋतुपूर्ण ने इसकी खोज की थी। मानस कांड और स्कंद पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। कहते हैं इसके बाद पांडवों ने पाताल भुवनेश्वर मंदिर को खोजा था। कहा जाता है कि इस स्थान पर पांडवों ने भगवान शिव के साथ चौपड़ खेला था। इसके बाद सन 1819 में गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर को खोजा और तत्कालीन राजा को इस मंदिर की सेवा का जिम्मा दिया। इसके बाद उत्तराखंड के राजाओं द्वारा गुफा में पूजन करने के लिए भंडारी परिवार को लाया गया, जो आज भी इस मंदिर की देखभाल करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान गणेश से क्रोधित होकर भगवान शिव ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया था, तब भगवान शिव ने ही उनका सिर इस गुफा में आकर रखा था, जो आज भी एक पत्थर के रूप में परिवर्तित हो चुका है। पाताल भुवनेश्वर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर 4 खंबे मौजूद हैं, जो हर युग को, यानी त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग और कलयुग का प्रतिनिधित्व करते हैं। कलयुग का खंबा सबसे ज्यादा बड़ा और लंबा है। इसके साथ ही यहाँ मौजूद शिवलिंग रूपी पत्थर एक खास महत्व रखता है। मान्यताओं के अनुसार यह शिवलिंग तेजी से अपना आकार बढ़ा रहा है और जिस दिन यह शिवलिंग इस गुफा की छत को स्पर्श कर जाएगा, वो धरती पर प्रलय का आखिरी दिन होगा। इससे संपूर्ण जगत का विनाश होगा और कलयुग का अंत हो जाएगा और फिर से एक नए युग का आगमन होगा, जिसे हमारे पुराणों में सतयुग कहा जाता है। देवों द्वारा पुनः धरती का सृजन किया जाएगा और काल चक्र यूं ही चलता रहेगा। इस विषय पर भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको फिर से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही आई कार्ड पर क्लिक कर भी इस वीडियो को आप बारीकी से देख पाएंगे। तो दोस्तों, यही है उत्तराखंड के वो 3 सबसे खतरनाक मंदिर, जिनके टूटते ही प्रलय आना तय है और कलयुग का विनाश जरूर होगा। आपका इस बारे में क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।